हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आपका पुनः स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग हिंदी व्याकरण को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जीके जीएस को देखते आ रहे थे और हमने सोचा क्यों ना हिंदी व्याकरण पर भी कुछ फोकस किया जाए, क्योंकि आपको इसमें भी क्वालिफाई करना अनिवार्य है। आप जो पेपर फर्स्ट की एग्ज़ाम देंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में, तो पहला पेपर आपका जो है लैंग्वेज पर आधारित होगा। अगर आप हिंदी भाषी हैं तो 75 मार्क्स का जो है आपका हिंदी होगा, और अगर 25 मार्क्स का इंग्लिश अनिवार्य है, कंपलसरी है, सबके लिए है। और इसी का जो सेकंड खंड होगा जिसमें जो है लैंग्वेज होगा, जिसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला होगा। अगर आप हिंदी भाषी हैं तो हिंदी टिक करेंगे, और जो भी भाषा आप टिक करेंगे उसका 75% यानी 75 जो है क्वेश्चंस आपको चुना होगा। और इसमें जो 25 तो कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चंस होगा। 100 क्वेश्चन में 30 मार्क्स लेना अनिवार्य होगा, लेकिन इसमें निगेटिव नहीं होगी। ठीक है, देखिए इसमें क्या कुछ है। सबसे पहले हम लोग हिंदी व्याकरण की परिभाषा को जानेंगे कि हिंदी व्याकरण क्या है। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें शुद्ध बोलने, पढ़ने, लिखने की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं व्याकरण का वह भाग या व्याकरण जो है वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम लोग शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना जानते हैं कि कोई भी चीज़ शुद्ध कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है और कैसे बोला जाता है। तो हमें बोलने, पढ़ने और लिखने तीनों आना चाहिए और वह शुद्ध हो, उसे हम व्याकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होता है। जी हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो वी कैन से दैट साउंड जो होता है इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। और भाषा में न्यूनतम अगर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, इससे ऊपर आप जितना चाहे वाक्य का प्रयोग कीजिए, छंद का प्रयोग कीजिए, लेकिन सबसे छोटा इकाई ध्वनि ही होता है। और तीसरा नंबर कह रहा है कि ध्वनि और उसकी लिपि, प्रतीक दोनों के लिए हिंदी में वर्ण शब्द का प्रयोग होता आ रहा है। और ध्वनि या वर्णों के से शब्द और शब्द से वाक्य बनता है, आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग जो भी अक्षर पढ़ते हैं, एक प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, फिर उन वर्णों को मिला करके शब्द बनाया जाता है और शब्द को मिला करके सार्थक वाक्य बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हिंदी व्याकरण का अन्य परिभाषा क्या है। तो हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, बोलने संबंधी नियमों का बोध कराने वाला एक शास्त्र है। अर्थात हम लोग शुद्ध बोलने, पढ़ने, लिखने से संबंधित चीज़ों का अध्ययन हम लोग हिंदी व्याकरण करते हैं। अब हिंदी भाषा की कितने भेद है, तो वर्ण विचार, यहाँ वर्ण है, शब्द है, वाक्य, छंद है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं व्याकरण के 5 भेद हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार, छंद विचार। ठीक है, इसी को इंग्लिश बोला जाता है अर्थोग्राफी, इटियोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, संस्कृत और स्टडी। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भाषा हम लोग चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, अगर सीखने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें अक्षर या लेटर से ही पढ़ना पड़ता है। लेटर जो होता है वह ध्वनि है एक प्रकार का, जिसका खंड टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो वर्ण विचार जो है व्याकरण के उस भाग को जिसके द्वारा हमें वर्णों के भेद, उच्चारण की जानकारी प्राप्त होती है या उसके प्रयोग की जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम वर्ण विचार कहते हैं। जैसे आप जो है ये टोटल जो है स्वर, वर्ण, व्यंजन में मिला करके कुल जो है आप 44 अक्षर को पढ़ते हैं, ये सारी के सारे आपका जो है वर्ण विचार के ही अंग है। दूसरा शब्द विचार, व्याकरण के जिस भाग से हमें शब्दों के बारे में जानकारी मिलती है कि शब्द क्या है, शब्द की क्या बनावट है, शब्द कैसे तैयार किया जाता है, इसका कैसा क्या प्रयोग है, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें शब्द विचार से मिलती है, जिसमें संज्ञा से लेकर के सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयबोधक भी हो सकता है। वाक्य, तो व्याकरण के उस भाग को वाक्य विचार कहा जाता है, इसके द्वारा हमें विभिन्न प्रकार के वाक्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि वाक्य क्या है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और वाक्य की क्या बनावट है। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन और उसका क्या प्रयोग है, ये वाक्य विचार में करते हैं। अब हम लोग अक्षर, शब्द या वाक्य का प्रयोग करते हैं तो बीच बीच में कई प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है, और चिन्ह प्रयोग नहीं करते हैं तो वाक्य मेरा गलत हो जाती है। इसलिए इसके लिए एक अलग भाग बनाया गया है जिसका नाम है चिन्ह विचार। यानी चिन्ह विचार व्याकरण के उस भाग को कहते हैं जिसके द्वारा हमें विभिन्न प्रकार के चिन्हों की जानकारी प्राप्त होती है, ताकि हम लोग शब्द और वाक्य के साथ इस चिन्ह का प्रॉपरली प्रयोग कर पाएँ और मेरा वाक्य सही बन जाए। चौथा है आपका छंद विचार। तो व्याकरण के जिस भाग से हमें विभिन्न प्रकार के छंद यानी कहानी, कविता, लेखन की जानकारी प्राप्त हो जाती है, उसे हम लोग छंद विचार करते हैं। तो चलिए वर्ण विचार क्या है। तो वर्ण जो है विचार के अंतर्गत ध्वनि, वर्ण और इसके अंदर भाषा के ध्वनि और वर्ण का विचार
सबसे ज़्यादा रखा जाता है। इनके 3 प्रकार हैं: अक्षरों की परिभाषा, फिर उसका संयुक्त उच्चारण या उभयत वर्ण माला का वर्णन आदि होता है। नेक्स्ट है वर्ण। तो वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता। चलिए, देवनागरी हिंदी आपको पता होना चाहिए। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है और संस्कृत भाषा की भी लिपि का नाम देवनागरी है। अंग्रेजी का रोमन है, जबकि उर्दू का फारसी है। तो इस प्रकार अरबी जो होता है फारसी, तो इस वर्णमाला में कुल 52 वर्ण का समावेश है, तो जिसमें 4 भागों में बांटा गया है। 33 व्यंजन वर्ण है, 11 को स्वर वर्ण है। इसके बाद है 1 अनुस्वार, 1 विसर्ग है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि 33 से 11 जो हो गया आपका 44 है, लेकिन 52 वर्णों का एक समावेशन है। द्विगुण व्यंजन है अड़ और बड़ी र, और 4 संयुक्त व्यंजन जो कि हम लोग अच्छा, त्र, ज्ञा और स्र, ये चारों का समावेश है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और हर स्वर इसमें आता है कि स्वर वर्ण का ही एक टाइप है, हर स्वर, दीर्घ स्वर, लघु स्वर, ठीक है। हर स्वर, लघु स्वर और प्लुत स्वर। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हर स्वर कहते हैं। तो इसमें स्वर वर्ण ही आना चाहिए। जैसे अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षई, दीर्घऊ में ये 4 को जो है आपका हर स्वर है, जिसमें अ है, हर्षई है, हर्षऊ है, ठीक है। तो अ, हर्षई, हर्षऊ आपका जो है री, ये जो आपका हर स्वर है। और जिस स्वर में जो है आपका क्या आएगा, तो आ जाएगा, दीर्घई आ जाएगा, दीर्घऊ आ जाएगा, ओ आ जाएगा, ए आ जाएगा, ओ आ जाएगा, ठीक है। ये आपका दीर्घ स्वर है, क्योंकि इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। अब स्वर को अलग अलग प्रकार से बांट सकते हैं। जैसे मूल स्वर, तो एक ही स्वर से बने जो शब्द होगा वह मूल स्वर होगा, जैसे अ, हर्षई, हर्षऊ। अब आता है संयुक्त स्वर, तो 2 मूल स्वर को मिला करके जो स्वर बनता है, तो आपका मूल स्वर भी स्वर ही है, संयुक्त स्वर भी आपका स्वर ही है। अंतर यही है कि मूल स्वर एक ही स्वर से बना हुआ है, जबकि 2 मूल स्वर जो है आपका संयुक्त जो स्वर है था, 2 मूल स्वर को मिला करके बनाया जाता है, जिसको संयुक्त स्वर कहा जाता है। जैसे हम लोग अ और अ बना देते हैं तो आ बन जाता है, और अ और ए बना देते हैं ए बन जाता है, अ और ओ बनाते हैं तो अ, औ बन जाता है। अब है इसमें और लिखा जाएगा, लेकिन आपको औ ही पढ़ना है। इसके बाद एलोफोनिक स्वर जो है, तो कुछ व्यंजनों की वजह से दूसरा स्वर अपनी जगह ले लेता है, जिसे एलोफोनिक स्वर कहा जाता है। अब विदेशी स्वर क्या होता है, तो कुछ स्वर अंग्रेजी भाषा से भी मिले हैं, इन्हें विदेशी स्वर के लिए कहते हैं, जैसे ए। तो शब्द विचार के अंतर्गत शब्द के विविध पक्षों संबंधी नियमों का उल्लेख किया जाता है, और वाक्य विचार के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वाक्यों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाता है। वाक्य क्या है, क्या बनावट है, क्या प्रयोग है। इस तरह अक्षर विचार में विभिन्न प्रकार के शब्दों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। अब हम लोग व्यंजन वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो आधुनिक हिंदी का वर्णमाला एवं उसके उच्चारण स्थान जो है, जैसे क का वर्ग है, कंठ से बोला जाता है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग का उच्चारण करते हैं तो कंठ से इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसको जो है क का वर्ग जितना भी है 5 ये कंठ स्वर है। और च का वर्ग जो है तालु का वर्ग है, जैसे च, छ, ज, झ। तो जीभ का संपर्क जो है तालु से होता है, इसलिए वह तालु का स्वर हो गया। और ट जो है आपका मूर्धा से बोला जाता है। आप जब भी बोलिएगा ट का स्वर, जैसे ट, ठ, ड, ढ, न, तो ये जो आपका मूर्धा से स्पर्श होता है इसका। और त का शब्द जो है आपका धन से आपको पता होना चाहिए, तो तदन ये 5 जो है आपका धन स्वर है। जबकि फ का वर्ग जो है अ, व, फ, ब, व, म या ओष्ठ है, क्योंकि ये जो ओष्ठ का इस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे प बोलिए, फ बोलिए, यानी जब तक आप ऊपर वाले होंठ को नीचे वाले होंठ को स्पर्श नहीं कराएंगे तब तक इसका उच्चारण नहीं हो पाएगा। तो प, फ, ब, व, म आपका ओष्ठ स्वर है। और य का जो वर्ग है, जैसे य, ल, व, ये आपका जो है हवा रोग केवल है, ठीक है। यानी स का वर्ग जो है हवा छोड़ करके, इसमें थोड़ा हवा को ब्रेक करके बोला जाता है, जबकि स वाले वर्ग को हवा छोड़ करके बोला जाता है, जैसे तालम सा, मूर्धन सा, दंत सा, ह। अब है संयुक्त, तो यह शब्द 2 व्यंजन को साथ मिला करके बनाया जाता है, जैसे अक्षय, तरह है, क्या है, इसके संयुक्त स्वर कहा जाता है। इस प्रकार हमने हर स्वर, दीर्घ स्वर, प्लस स्वर के बारे में पढ़ा और संयुक्त स्वर के बारे में पढ़ा। और इसके बाद क, ख, ग, घ, ये अलग अलग जो उच्चारण है, अलग अलग अंक से जो है जीव का संपर्क होता है। तो ये थे हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपके एग्जाम्स के लिए इससे भी सवाल बनेंगे तो बनेंगे, इसलिए आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। और हिंदी इंग्लिश को भी अब वो सप्ताह में 1-2 दिन समय निकाल कर जो पढ़ना चाहिए, तो ये आप एग्जाम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए, धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे एवरीवन। इफ़ यू हैव कम on first on my channel,
It will be my kindly request. You must subscribe and press bell icons. You can also share this video with your friends and like this video. Very nice. Thank you. Have a nice day. Okay, bye.